और इतना ही नहीं, मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड में बाजार के भी कई दिग्गज मौजूद थे, जहां पे आईआईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन ने कहा कि बाजार में पॉजिटिव ट्रिगर ज्यादा हैं। ऐसे में सोच समझकर लंबी अवधि के लिए निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही कुछ चुनिंदा सेक्टर में भी निवेश की सलाह दी। निर्मल जैन की इस एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह ने। पहला सवाल आपसे ही, बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमको लग रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा देख लिए, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, सब कुछ मतलब अभी तक पॉजिटिव लग रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे बढ़ गई है और उसका सभी क्षेत्र पे बहुत अच्छा असर दिखेगा? बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट इस समय तो बहुत सारे इंडिकेटर सही दिख रहे हैं, क्योंकि मानसून भी अच्छा है, जीएसटी का जो हिस्टोरिक बिल है वो पास हो गया है, और जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी क्यूज़ आ रहे हैं सब अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छे समय की शुरुआत है, और अगर अगले 5 साल 10 साल इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। ये ग्रोथ डबल डिजिट में भी जा सकती है, और इससे सारे ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये बॉटम ऑफ द पिरामिड से लेकर टॉप तक सभी शेयर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स भी अगर एक डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर, क्या अभी आपको लगता है कि जो भारतीय बाजार है थोड़े महंगे हैं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले? और आपने कहा अभी जस्ट कि अगर निवेशक लॉन्ग टर्म के हॉरिजन से इन्वेस्ट करता है तो पैसा कमा सकते हैं, तो उस हॉरिजन के हिसाब से कौन सी ऐसी थीम्स है, कौन सी ऐसी सेक्टर्स है जहां पर अभी से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? नहीं, पूरे ब्रॉड मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप कोई भी सेक्टर लो, मतलब बैंकिंग ले लो, एफएमसीजी ले लो, मैं समझता हूँ कि या सीमेंट ले लो या ऑटोमोबाइल्स ले लो, सभी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बॉटम आप अच्छे स्टॉक पिक करो और अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, या कोई अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करो, तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। पर इस समय अपॉर्चुनिटीज ज़्यादातर सेक्टर्स में है। कुछ सेक्टर्स जैसे जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पे डिपेंडेंट हैं, उनमें जरा थोड़ा संभल के रहना चाहिए, पर उसके अलावा सभी सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सर, अब सबकी बात नज़रें जो टिकी हुई है रघुराम राजन सर की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी पे टिकी हुई है। और सर, आपके मुताबिक इस क्रेडिट पॉलिसी में क्या उम्मीदें लगती हैं? क्योंकि अगर बैंक ऑफ जापान ने स्टिमुलस दिया है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी दरें कम की है, तो आपको लगता है कि इस क्रेडिट पॉलिसी में कुछ दरें घटने की गुंजाइश है, या फिर पिछले 1.5 साल के अंदर जो करीबन 150 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कम हुई है उसको पास ऑन नहीं हुआ है, तो पहले वो पास ऑन होनी चाहिए, उसके बाद और दर घटने की गुंजाइश रहेगी? मैं समझता हूँ जो पास ऑन का जो इक्वेशन है थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो दरें हैं वो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की है, बैंकों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे पास ऑन हो रहा है, अब इंटरेस्ट रेट कम होने लगे हैं। अगर ये दर इस क्रेडिट पॉलिसी में नहीं घटेगी तो अगली क्रेडिट पॉलिसी में घटेगी, क्योंकि जो अभी के जो मौजूदा गवर्नर हैं उनका इन्फ्लेशन पे उनकी नज़र है, और अगर सीपीआई अगर थोड़े से भी इंडिकेटर अगर थोड़े से बाहर दिखते हैं तो शायद कॉशियस बिहेव करेंगे, और शायद उनकी टर्म की लास्ट पॉलिसी है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि इस बार पॉलिसी की दर घटे या नहीं घटे, पर अगर आप अगले 12 से 18 महीने का अगर आप देखें तो दरें घटने की बहुत ही अच्छी संभावना है। तो आप निर्मल जैन को सुन रहे थे, और उनका ये मानना है कि बाजार में जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी साउंड हैं, लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और हाँ, पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने अपना स्टांस साफ कर दिया, किस तरह की उम्मीदें उनको कल होने वाली क्रेडिट पॉलिसी के अंदर है।